हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की वीडियो में मैं सिर्फ 32 वीक्स प्रेगनेंसी की बात करने वाली हूँ। यानी कि जब हमारा 8वां महीना शुरू होता है उस टाइम से जो हमारी प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी तक की जो हमारा जो टाइम फेज़ होता है उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो नॉर्मली डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं 8 मंथ स्टार्ट होता है तब आपको एक ग्रोथ स्कैन कराना पड़ता है, और डिलीवरी के डेट के आसपास भी आपको एक ग्रोथ स्कैन कराने के लिए वो रिकमेंड करते हैं, ताकि ये देख सके कि डिलीवरी किस टाइप की हो सकती है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, कोई वैसी कंडीशन तो नहीं है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो आपका उस टाइम पे भी एक स्कैन होता है जो कि फाइनल स्कैन हमारा होता है। लेकिन जो ग्रोथ स्कैन होता है वो मैंने अपना कराया था 32 वीक्स की प्रेगनेंसी में। और इसमें क्या होता है कि आपका बेबी का वेट देखना होता है। इसका मेन पर्पस होता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड देखना, आपके बेबी का वेट देखना, उसके जो भी हार्ट रेट वगैरह है वो सही से चल रहे हैं या नहीं, बेबी की क्या कंडीशन है, जो भी उसके आसपास का जो भी कॉर्ड होती है बेबी की वो सही है या नहीं। कई कई बार क्या होता है, बेबी के नेक के अराउंड वो आ जाती है जो हमारी कॉर्ड होती है, तो उससे भी बेबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सारे टर्म्स चेक करने के लिए डॉक्टर आपको ग्रोथ स्कैन के लिए रिकमेंड करते हैं। और अगर आपकी 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो इस टाइम पे आपका जो भी बेबी की जो पोजीशन होती है वो नॉर्मली जो बेबी की पोजीशन होती है हेड अप, यानी कि इस तरीके की बेबी पोजीशन होती है। और आपकी 36-37 वीक्स आते आते ही नॉर्मली अपने आप ही बेबी का जो हेड डाउन पोजीशन होता है, जो कि आइडियल माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो पोजीशन आपकी आ जाती है बेबी। तो आपको जब आपका 8वां महीना स्टार्ट हो रहा है तब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका जो भी आप मील लेते हो उसको आपको टाइम टू टाइम लेना है। टाइम बढ़ा सकते हो आप, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हो, क्योंकि आप एक टाइम पे उतना खाना नहीं खा सकते हो जो कि नॉर्मली आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में खा रहे थे, क्योंकि इस टाइम पे बेबी का वेट ऑब्वियसली बढ़ गया होता है। तो आपको क्या है, खाना खाने में भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। उस टाइम पे आपको हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। उस टाइम का ही हाइड्रेशन, यानी कि आपको जो लिक्विड इंटेक है उस पर प्रॉपर ध्यान देना है। उस टाइम का ही लिक्विड इंटेक आपको जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एमनियोटिक फ्लूइड की भी जो जानकारी होती है वो आपके ग्रोथ स्कैन में लिखी होती है। 5 से 25 के बीच में अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो बेस्ट है। ना ही 5 से कम आना चाहिए, ना ही 25 से ज़्यादा आना चाहिए, इससे मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जहाँ तक हम बात करें बेबी की पोजीशन आने की, तो बेबी की जो पोजीशन होती है हेड डाउन पोजीशन, उसके लिए 8 मंथ का जब आपका स्टार्ट हो जाता है पीरियड, तो आपको उस टाइम पे वॉकिंग करना है। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे रिकमेंड किया था 1 आवर तक का वॉक करना जब मेरा 8वां मंथ स्टार्ट हो गया था। तो उससे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बेबी का हेड होता है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा माना जाता है। और आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे तो उसके मतलब भी आपको जानने चाहिए कि क्या हमारा बेबी नॉर्मल है, किसी चीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। उस टाइम पे भी आपके बहुत सारे ब्लड टेस्ट वगैरह हो सकते हैं, शुगर टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ये सब जानने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छे से कंटिन्यू है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको 8 मंथ में करानी होती है। डॉक्टर की विजिट आपको टाइम टू टाइम करनी होती है। और डिलीवरी टाइम पे ज़्यादा रश ना हो के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि पहले से ही आपका हॉस्पिटल, आप किस अपनी गायनी से अपनी डिलीवरी कराना चाहते हैं, क्या आपका पैकेज है, अगर आपका इंश्योरेंस है तो उन सबके पेपर आप पहले से रेडी करके रखें। क्योंकि जो भी पर्सन होता है उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। डिलीवरी के टाइम पे कोई बेबी में लग गया, कोई मदर में लग गया, तो ये सारी चीज़ें आप 8 मंथ आपका जब हो जाए तब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि कई बेबी जो है वो 8 मंथ, 8.5 मंथ में भी उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो उस टाइम से आपको हॉस्पिटल बैग की भी प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। जो भी सारी चीज़ें बेबी के लिए आपको मंगानी है वो पहले से आपको रेडी रखनी चाहिए। तो आपको इसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। ओवरऑल जहाँ तक मैं बात करूँ, आपकी 32 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी चल रही है तो आपके बेबी का वेट 2 किलो से 2.5 किलो के बीच में होना चाहिए। अगर उससे कम है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका बेबी का वेट बढ़ जाएगा, आप उस तरीके से अपनी केयर करें, खाने पे ध्यान दें, हाइड्रेशन पे ध्यान दें, और आपको एक्टिविटी भी करनी है। ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर ही रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट की तो प्रायोरिटी आपको देना ही देना है, लेकिन आपको वॉक करना है। आपको छोटी मोटी एक्सरसाइज अपने डॉक्टर से आप विजिट के दौरान पूछ सकते हैं और कर